चीन के वुहान में फिर लौटा कोरोना का खौफ, नए केस मिले, शटडाउन लागू, लाखों लोगों पर लगी पाबंदियां। वुहान प्रशासन ने कोरोना के केसों को देखते हुए बार, सिनेमा और इंटरनेट कैफे को बंद कर दिया है। इसके अलावा मार्केट प्लेस, रेस्टोरेंट भी बंद कर दिए गए हैं। साथ ही बड़े आयोजनों पर भी रोक लगाई गई है। सभी धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया है और धार्मिक गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही शैक्षणिक संस्थानों को भी बंद करने का फैसला किया गया है। हैदराबाद गैंगरेप मामले में आरोपी 4 नाबालिगों को मिली जमानत। भाजपा ने कैसियार पर लगाए थे बचाने के आरोप। हैदराबाद में गैंगरेप की घटना के बाद राजनीतिक माहौल भी गर्म हो गया था। अब इस मामले में आरोपी 4 नाबालिगों को जुवेनियल जस्टिस बोर्ड ने जमानत पर छोड़ दिया है। सोनिया गांधी पूछताछ के बाद ईडी दफ्तर से निकली। तीसरे दिन की पूछताछ खत्म। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से 6 घंटे पूछताछ की। ईडी ने मंगलवार को उनसे 2 दौर में पूछताछ की। आज उन्हें फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पार्थ चटर्जी ने मेरे घर को बना रखा था मिनी बैंक, एक कमरे में भरे थे नोट। अर्पिता मुखर्जी का ईडी से खुलासा। अर्पिता मुखर्जी का कहना है कि पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी उसके घर को मिनी बैंक की तरह इस्तेमाल करते थे। अर्पिता ने बताया कि पार्थ चटर्जी उसके घर में ही पैसा रखा करते थे। एक के लिए पुष्प वर्षा और दूसरे के लिए बुलडोजर, कांवड़ यात्रा पर बोले ओवैसी। ओवैसी ने कहा कि पुलिस वाले फूल बरसा रहे हैं, पैरों पर लोशन लगा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने कांवड़ियों को परेशान न करने के लिए लोहारों को उनके रास्ते से हटा दिया। बीएसएनएल के लिए 1.64 लाख करोड़ का पैकेज मंजूर। 30,000 गाँव में होंगी मोबाइल कनेक्टिविटी। अश्विनी वैष्णव। सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल को घाटे से बाहर निकालने के लिए सरकार ने 1.64 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जारी करने का फैसला लिया है। मिथुन चक्रवर्ती का दावा, टीएमसी के 38 विधायक भाजपा के संपर्क में। 21 से मेरी हो रही बात। बीते साल विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के जरिए बंगाल की राजनीति में एंट्री करने वाले मिथुन चक्रवर्ती ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने दावा किया है कि टीएमसी के 38 विधायक भाजपा के संपर्क में हैं। नेता की हत्या पर भाजपा नेताओं के सामूहिक इस्तीफे। नुपुर शर्मा कनेक्शन से पूरे कर्नाटक में तनाव। मोटरसाइकिल सवार हत्यारों ने भाजपा की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य प्रवीण नेटुरू पर मंगलवार रात हमला किया था। हमला उस समय किया था जब वह अपनी दुकान बंद करके बाइक से घर लौट रहे थे। हर साल आ रही है दंगों में कमी, गिरफ्तारियां बढ़ी, केंद्र ने लोकसभा में बताया। बहुसमाज पार्टी सांसद के सवाल पर लोकसभा के केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि हर साल दंगों में कमी देखी गई है, वहीं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारियां बढ़ी हैं। 20 श्रद्धालुओं से भरी ट्राली को ट्रक ने मारी टक्कर, एक की मौत और 6 घायल। अयोध्या जिले की कैंट कोतवाली क्षेत्र में हुए एक हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 6 घायल हो गए हैं। अयोध्या जिले के कैंट कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ अयोध्या हाईवे पर सहादगंज अब्बू सराय के निकट बुधवार की सुबह करीब 3 बजे ट्रॉली में सवार होकर अयोध्या से बाराबंकी जा रहे श्रद्धालुओं को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में ट्रॉली में सवार करीब 11 लोग घायल हो गए। स्थानीय पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां से एक को गंभीर होने के कारण लखनऊ रेफर कर दिया गया, जबकि 6 लोगों को भर्ती करके इलाज शुरू किया गया।